देखिए 1 जनवरी 2021 से आरबीआई ने एक रूल लाया है चेक के संबंध में। तो आज के इस वीडियो में उस रूल पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए आज हम जानने वाले हैं कि पॉजिटिव पे नियम क्या आया है। आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से चेक के संबंध में पॉजिटिव पे नियम लागू हो गया है। देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में चेक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कहीं रोजगार की तलाश में जाता है और नौकरी पेशा करता है तो ऐसी दशा में उसे जो भी संस्थान होता है, जो भी नियोजक होता है, उसके द्वारा चेक दिया जाता है। यदि व्यापारिक लेन देन करते हैं तो व्यापारी के द्वारा चेक दिया जाता है, या आप स्वयं व्यापारी हैं तो आपको कस्टमर्स के द्वारा चेक दिए जाते हैं। तो ऐसी दशा में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के द्वारा जो कि पॉजिटिव पे नियम निकाला गया है चेक के संबंध में, उसके बारे में। देखिए अब तक ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक देता था तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति यानी जो चेक पाने वाला व्यक्ति बैंक में जाता था, उस चेक को लगा देता था और उसका भुगतान उसे मिल जाता था। लेकिन अब इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि यदि आप कोई चेक दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, या फिर आपको कोई चेक दे रहा है कोई भी व्यक्ति जो कि 50,000 रुपये से ऊपर का है, तो ऐसी दशा में ही ये आज का जो पॉजिटिव पे नियम है, चेक नियम है, ये उस पर लागू होगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से ऊपर का कोई चेक जारी कर रहा है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को उस चेक की दोनों तरफ की फोटो, यानी जहाँ पे पूरा नाम पता लिखता है, अमाउंट वगैरह लिखता है, साइन करते हैं नीचे, और उसके दूसरी तरफ दो दो जगह साइन किए करने होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें संबंधित जो भी कंसर्न बैंक है उस बैंक को जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के माध्यम से भेजना होगा। अगर आपने को चेक जारी किया है, आप उस बैंक को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि मैंने ये चेक जारी किया है, और इस संबंध में जैसे ही चेक लगाया जाता है जिस किसी व्यक्ति को मैंने चेक जारी किया उसके द्वारा, तो उसे भुगतान कर दिया जाए। यदि आप ये जानकारी बैंक को नहीं पहुंचाते तो ऐसी दशा में आपका जो भी चेक है वो क्लियर नहीं होगा। तो अब आपके लिए, यानी किस व्यक्ति के लिए जिसने वह चेक प्राप्त किया, उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी दशा में यदि आप 50,000 रुपये से ऊपर का कोई चेक लेते हैं तो आप पॉजिटिव पे नियम को जान लें। पॉजिटिव पे नियम के अनुसार 50,000 रुपये से ऊपर अगर कोई चेक जारी करता है तो चेक जारी करने वाला व्यक्ति संबंधित बैंक को सूचना देगा कि हाँ मैंने 50,000 रुपये से ऊपर का ये चेक जारी किया है, और तभी वह चेक क्लियर होगा। तो ऐसी दशा में आप चेक लेने के साथ साथ उसी समय उस व्यक्ति से दोनों तरफ की फोटो खिंचवाकर जो भी संबंधित बैंक है उस बैंक की एप्लीकेशन आईडी पर मेल वगैरह, फोटो वगैरह ये सेंड करवा दे। उसके बाद आप जैसे ही बैंक में लगाएंगे तो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। अन्यथा आपका पैसा क्लियर नहीं होगा और आपको पैसे के लिए भटकना पड़ सकता है, और हो सकता है वो व्यक्ति कल को भविष्य में ये भी कह दे कि ये चेक मैंने जारी नहीं किया है, ये चेक खो गया था, गुम गया था, कोई भी कारण लेके आ सकता है। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि पॉजिटिव पे नियम जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है, इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति चेक जारी कर रहा है 50,000 रुपये से ऊपर का, तो ऐसी दशा में उस चेक को जो कि बैंक की एप्लीकेशन आईडी है उस पर मेल करवाए, मैसेज करवाए, उसके बाद ही वह चेक क्लियर होगा। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम चेकों के मामलों में जो धोखाधड़ी बढ़ रही थी लेन देन के मामलों में, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये लागू किया गया है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए ने एक चेक जारी किया बी के नाम से, तो जैसे ही ए कोई चेक जारी कर रहा है, ए अपने बैंक का जिसमें भी उसका खाता है उस बैंक को सूचना देगा, फोटो खींचेगा दोनों तरफ की, सामने की पीछे की, जिसमें बैक फ्रंट पे 2 साइन करने होते हैं, उन दोनों जगह की फोटो खींच के बैंक की एप्लीकेशन आईडी पर सेंड कर देगा। अब जैसे ही बी उस चेक को अपनी खाता, जो भी उसका जहाँ भी खाता होगा उस चेक को लगाएगा, तो संबंधित जो भी ब्रांच होगी वह ब्रांच उस चेक को जहाँ पर चेक जारी करने वाला व्यक्ति है उसकी शाखा में भेजेगी, और फिर वो शाखा मिलान करेगी उससे। अगर वो सही पाया गया तो चेक क्लियर हो जाएगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा। अगर सूचना दे दी उस व्यक्ति ने कि हाँ मैंने ये चेक जारी किया है तो क्लियर हो जाएगा, अगर सूचना नहीं दी तो वह चेक क्लियर नहीं होगा। तो ऐसी दशा में सभी व्यक्तियों के लिए ये सूचना बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप नौकरी पेशा में है, व्यापारी हैं, या कोई भी किसी भी तरह का आप लेन देन करते हैं और आपको चेक दिया जाता है, तो ऐसी दशा में आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने, जिस किसी व्यक्ति ने चेक जारी किया है और उस व्यक्ति ने संबंधित बैंक को सूचना नहीं दी है, तो ऐसी दशा में वह चेक क्लियर नहीं होगा और आपके पैसे डूब जाएंगे। देखिए 1 जनवरी 2021 से आरबीआई ने एक रूल लाया है चेक के संबंध में। तो आज के इस वीडियो में उस रूल पे हम चर्चा करने वाले हैं।